हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु के आशीर्वाद से भी मैं आज आपके सामने गुरु पूर्णिमा की महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंस के बारे में आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में गुरु पूर्णिमा हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है और क्या हम गुरु के बगैर आगे बढ़ सकते हैं कभी ज़िंदगी में, ये सब हम जानते हैं। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले गुरु पूर्णिमा। एक्चुअल में गुरु होता कौन है? हमारी ज़िंदगी में वो सब गुरु है जो हमें आगे तक लेके जाते हैं। आपने देखा होगा, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं पर आपको कभी सही गाइडेंस नहीं मिलती है। आप स्कूल में पढ़ते हैं तब आपको छोटे से लगा के बड़े तक, यानी आपने LKG से लगा के ग्रेजुएशन तक या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक, आप सब ने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ भी अचीव किया है तो वो आपने अपने गुरु के आशीर्वाद से ही अचीव किया है। तो गुरु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं गुरु होता कौन है। आपकी ज़िंदगी में वो सब गुरु है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाने में आपका सहयोग करते हैं, जो आपको सही राह देते हैं। चाहे वो एक 5 साल का छोटा बच्चा हो सकता है या 70 साल का एक बुजुर्ग इंसान हो सकता है। गुरु ये नहीं कहता है कि आप छोटे हैं या बड़े हैं। गुरु ये कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को दूर करना एक गुरु की निश्चित परिस्थितियों के अनुसार उनका एक कर्तव्य है। आप अपनी ज़िंदगी को देखेंगे कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है। एक्चुअल में गुरु ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु ही हमें दिखाते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं, हम कहाँ पहुँच सकते हैं। और गुरु ही हमें बताते हैं कि हम क्या फेल होंगे या हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। दोस्तों, यकीन मानो, ज़िंदगी में बिना गुरु के हम कुछ भी नहीं है। गुरु एक साक्षात्कार भगवान के रूप में हमारे साथ रहते हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाते हैं। आप जब भी कहते हैं ना गुरु सबसे बड़े होते हैं, गुरुदेव वो ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे बड़े गुरु, इन सबसे भी बड़े गुरु है। क्योंकि गुरु जो होता है वो हमें अंगुली पकड़ के चला के आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाता है। दोस्तों, यकीन माने, ज़िंदगी को जीने के लिए गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटे से स्टोरी के रूप में आपको बताता हूँ कि गुरु की महत्वपूर्ण क्या होती है। एक ट्विंकल नाम की लड़की जो कि बहुत अच्छा खाना बनाती थी। एक बार उसके शहर में एक इवेंट हुआ। उस इवेंट के अंदर उस ट्विंकल ने अपने आप को प्रेजेंट किया। अपने आप को प्रेजेंट करने के साथ में उसने बहुत अच्छा खाना बनाया। वहाँ पे खाना बनाया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा उसका खाना। और वो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे उसने अपना जिस शहर के अंदर वो रहती थी और वहाँ पे जो इवेंट हुआ उस इवेंट के अंदर वो फर्स्ट आई। वो निरंतर हर इवेंट को पार्टिसिपेट करती थी, हर जगह वो जाती थी और अपना नाम रोशन कर रही थी। और अपने गुरु के आशीर्वाद से वो बहुत कुछ फेमस हो रही थी, बहुत पैसा आ रहा था उसके पास। अचानक से एक पूजा नाम की लड़की ने ट्विंकल को देखा और उसे देखते ही उसे यकीन हुआ कि शायद ये ट्विंकल जो है वो मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। पर ट्विंकल के साथ में जब पूजा फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई और पूजा ने बोला कि मुझे भी खाना बनाना सीखना है आपके साथ में, आप जितना अच्छा खाना बनाते हैं मुझे भी वो सीखना है। ट्विंकल ने कहा कि ठीक है, आप कुछ बना के लेके आए तो मुझे टेस्ट कराओ, मुझे पता चलेगा कि क्या वो वाकई में बहुत अच्छा है या नहीं है। ट्विंकल ने उसके खाने को टेस्ट किया और लगा कि हाँ, इसमें कुछ क्वालिटी है और ये बहुत आगे तक जा सकती है। तो मुझे इसका गुरु बन के उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, तब जाके वो बहुत आगे बढ़ सकती है। आप यकीन मानो, ट्विंकल ने उसे सिखाना शुरू किया। ट्विंकल जब उसे पहली बार सिखा रही थी, दूसरी बार सिखा रही थी, तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था। एक दिन शहर में इवेंट हुआ। इवेंट होने के बावजूद दोनों ने पार्टिसिपेट किया। ट्विंकल पहले की तरह हमेशा फर्स्ट आई और पूजा सेकंड आई। कुछ इवेंट और हुए, कुछ इवेंट बनते गए, करते गए और धीरे धीरे पूजा एक बहुत अच्छी कुकिंग में एक्सपर्ट हो गई। और कुकिंग के दौरान वो बहुत कुछ फेमस हो गई, बहुत अच्छी डिशेस बनाने शुरू हो गई थी और बहुत कुछ अच्छी उसने बनाना भी शुरू कर दिया था। लोगों को उसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। एक इवेंट हुआ जिसमें उसने एक बार ट्विंकल को हरा दिया और ट्विंकल को हराने के बाद में पूजा ने ट्विंकल से पूछा कि मैम, कैसा था वो खाना जिसमें लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है और आपसे भी अच्छा मैंने गिफ्ट जीता है, आपसे भी ज़्यादा मैंने पैसे कमाए हैं, तो वो कैसा था? जब ट्विंकल ने उसे टेस्ट किया और उसने टेस्ट करने के बाद में बोला कि हाँ ठीक था, बट अभी भी इसमें कुछ कमी है। ट्विंकल ने क्या बोला? यस, अभी भी इसमें कुछ कमी है, अब इस कमी को दूर करना है। ट्विंकल को ये बात जैसे ही बोली तो पूजा ने इसको अपने दिल पे ले लिया। पूजा ने इस पे दिल पे लिया और पूजा बोलने लगी कि यार, ट्विंकल क्या कह रही है, पूरे शहर को खाना अच्छा लगा, पूरे मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, उसके बावजूद भी ट्विंकल मैम को ये अच्छा नहीं लगा। वाई?
ये बात पूजा को पूरी रात नींद नहीं आई। जब पूजा को पूरी रात नींद नहीं आई तो पूजा ने क्या किया, अगले दिन आई और ट्विंकल से बोल दिया, ट्विंकल जी मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती क्योंकि आप मेरी स्किल्स की कदर नहीं कर सकते हैं। आपने मुझे बोल दिया कि आप अच्छा नहीं बना रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा है क्योंकि मैं फर्स्ट प्राइज़ हूँ, मैं आपसे भी अच्छा बना रही हूँ और मैंने आपसे भी ज़्यादा बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, तो अब हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। यस, ये बोल के पूजा अपने घर की तरफ चली गई और ट्विंकल अपनी जगह पर रह गई। कुछ समय बाद पूजा कुछ इवेंट में फर्स्ट आती रही। बहुत सारे इवेंट ऐसे हो गए जहाँ पे पूजा ने बहुत अच्छे पैसे कमाए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। उस दौरान पूजा की शादी हुई। शादी होने के बाद में पूजा का धीरे धीरे स्किल्स कम होता गया। शादी के बाद में वो अपनी जिम्मेदारियों के अंदर बहुत दब चुकी होगी या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होगी जो पूजा को फेलियर की तरफ लेके जा रहा था। फिर पूजा कभी भी फर्स्ट नहीं आई, फिर पूजा कभी भी लोगों के बीच में छाई नहीं और उस दौरान वापस टिंकल को देखा गया तो टिंकल बहुत ऊपर जा रही थी। फर्स्ट प्राइज एंड फर्स्ट प्राइज एंड फर्स्ट प्राइज, कंटिन्यूसली फर्स्ट प्राइज पे वो थी। जब पूजा परेशान हुई तो उसके हस्बैंड के साथ बात करी और हस्बैंड के साथ बात करने के बाद में पूजा ने कहा कि ये मेरी मैम है और यहाँ से इनसे मैंने सीखा था और इन्हीं से मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी थी, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा। तो पूजा के हस्बैंड ने उसे समझाया कि आपको एक बार अपनी मैडम से बात करनी चाहिए, आपको जाकर उनसे बात करना चाहिए और अगर आपके बीच में कुछ हुआ है तो आपको उन्हें सॉरी बोलना चाहिए। ये बात सुन के पूजा के दिल में कुछ बातें जगी और वो गई अपने घर पे और घर पे जाने के बाद में उसने अपनी मैडम से बात किया। बात करने के बाद में मैडम को बोला कि मैडम सॉरी, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझे इसके लिए क्षमा करिए, पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वापस शुरू से वो सारी चीज़ें सिखाएं जो मैं डिज़र्व करती हूँ। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब मुझे लोग इतना प्यार कर रहे थे, जब लोग मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे थे, मैं फर्स्ट प्राइज़ ला रही थी, मैंने आपसे भी चीज़ें सीख रही थी और आपसे भी मैं फर्स्ट आई हूँ, तो ऐसा क्या हो गया कि आपने मुझे, जिस दिन मैं फर्स्ट प्राइज़ बहुत बड़ा प्राइज़ जीती थी, उस दिन आपने मुझे बोला कि यस अभी भी कुछ कमी है। तो टिंकल ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ में बात सुन के और बताना स्टार्ट किया कि डियर पूजा, आप ज़िंदगी के सबसे अच्छे इंसान तो है ये, आपके अंदर जो स्किल्स थी वो बहुत अच्छी थी, जैसा कि मैंने पढ़ाया आपने बिल्कुल वैसा ही अपने आप के अंदर लेके आए और आप दिन ब दिन अच्छा कर रहे थे। पहले पहले शुरू के अंदर जितनी भी आपकी मिस्टेक्स हो रही थी तो मैं उसे बहुत आसानी से दूर कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे जब आपकी स्किल्स बढ़ी, जब आप बहुत बड़े बन रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे थे, तो मुझे बहुत परेशानियाँ हो रही थी कि आप में मैं क्या कमी निकालूँ, आप में क्या कमी निकालूँ कि आप और अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे कभी कभी बहुत मेहनत लगती थी और उसी मेहनत के दौरान आपको बुरा भी लगता था कि यार मैं इतना अच्छा कर रही हूँ और मैं गुरु होने के नाते आपकी कमियों को दूर कर रही थी। कोई भी हो ज़िंदगी में, आपका जो गुरु होता है दोस्त, पूजा ने ये बात को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद में पूजा को लगा कि ओह रियली सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं एक अच्छा गुरु खो दिया था, पर अब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ज़िंदगी भर, यस, मैं ज़िंदगी भर आपके पास रहूँगी, आपके साथ काम करूँगी और ज़िंदगी में कभी भी कोई भी परेशानी होएगी तो मैं सबसे पहले आपसे बातचीत करूँगी क्योंकि आप ही मेरे साथ गुरु हैं और आप ही ने मेरी ज़िंदगी को बहुत कुछ अच्छा किया, बहुत कुछ अच्छा बनाया। तो दोस्तों आप यकीन माने, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे गुरु आपके पास घूम रहे हैं। आपके टीचर हो सकते हैं, आपके ट्रेनर हो सकते हैं, आपके भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं, आपके पास बहुत सारे लोग हैं। आप सोचिए आप किसे गुरु बनाना चाहते हैं। वो हर गुरु है जो आपकी कमियों पे काम करता है, वो हर गुरु है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए सोचता है। वो हर एक गुरु जिनकी आप रेस्पेक्ट करोगे तो आप देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। डेफिनेटली यू विल बी ग्रो इन योर करियर एंड सक्सेस टाइम। दोस्तों ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी में चलता रहता है, बस हम देखते नहीं हैं क्योंकि हमारे ऊपर इतनी सारी परेशानियां आ जाती है, तो हम कभी कभी हमें लगता है कि हम ही सही हैं, जो कभी नहीं होता है। आप ज़िंदगी में आप एक चीज़ को हमेशा याद रख लो कि आपको बताने वाला इंसान ही जो आपको सच्चाई बताता है वो बहुत कड़वा होता है, पर वो सच्चाई बताने के बावजूद वो ज़िंदगी में आपको बहुत आगे तक लेके जाता है क्योंकि वही आपका सच्चा दोस्त, सच्चा गुरु और सब कुछ सच्चा होता है। क्योंकि आप में, जब आप में अपनी कमी दिखती है तो आप सोच लो कि वो कैसे दूर होगी। इस कहानी से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि ज़िंदगी के अंदर आपको अपने गुरु को रेस्पेक्ट करें, प्यार दें, सम्मान दें और बहुत आगे तक जाएं। बिकॉज आपको चलाने वाले इस दुनिया के अंदर ईश्वर के अलावा एक जो इंसान है वो है गुरु। क्योंकि आपको कुछ नहीं आता था, आप जब जन्म लिया अपने माँ के पेट से, जब आप आए दुनिया में फर्स्ट टाइम, आपको कुछ भी नहीं आता था। आप सोचो आपको कुछ आता था? नहीं आता था।
आपको फर्स्ट टाइम स्कूल में पढ़ाया गया, एक वो मैम जिसने तुम्हें ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ पढ़ाया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी उनको इन 26 वर्ड को पढ़ाने में, कितनी मेहनत लगी है आप सोचिए, जरा सोचिए। फिर आपको अ आ इ पढ़ना सिखाया, फिर आपको एक नाम लिखना सिखाया, और जो दुनिया में सबसे खूबसूरत फल है एप्पल, वो आपको बोलना सिखाया। तो आप सोच सकते हैं कि ज़िंदगी के अंदर आपके वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स जिन्हें आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते, उस मैडम ने, उस सर ने कितनी मेहनत की होगी आपके ऊपर। और आज आप जब उनको बोलते हैं तो आप उनको कुछ ना कुछ ऐसे ही बोलते होंगे कि यार क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ भी सीखो यार, इतना अच्छा सीखो कि अपने गुरु को आगे तक लेके जाओ। मेरा मानना है कि मैं अपने चीज़ों के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग वही प्यार अपने स्टूडेंट्स में देता हूँ। यस, जो मैं एक एस्ट्रोज, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैं अपने आध्यात्मिक और उन चीज़ों पे काम करता हूँ ताकि लोगों को अलग तरीके से, लोगों को उन चीज़ों के बारे में पहुँचा सकूँ। और मेरा जो एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं एज ए ट्रेनर बन के, एज ए लीडर बन के, एज ए उनका फ्रेंड बन के उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, खुशियाँ बांटने से बहुत सारी खुशियाँ मिलती है, ये एक हकीकत है। अगर आप खुशियाँ नहीं बांटते हो तो आप दुनिया के सबसे सबसे बेकार इंसानों में से आते हो, क्योंकि भगवान ने कहा है कि आप इतनी खुशियाँ बांटो, इतनी खुशियाँ बांटो कि हम जब ऊपर से देखें तो आपको खूब सारा प्यार दें, और आप उस खूब सारे प्यार से हमेशा हंसमुख भरे भरे से रहें। इफ़ यू नो कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बाँटना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। छोटी सी मुस्कान अगर आप किसी की ज़िंदगी में लेके आ जाते हो तो आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसानों में से एक होंगे। मैं ये नहीं कहता कि ज़िंदगी में आपके पास परेशानियाँ नहीं आएगी, परेशानियाँ भी आती हैं, पर आपका एक गुरु आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है, आप यकीन मानें। मैं अपने गुरु की वजह से ही आज आपके सामने हूँ। मैं जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत आगे लेके आए, जो उन्होंने मुझे सिखाया है, जहाँ तक मैंने अपने आप को जाना है, वो सब कुछ मैंने अपनी लाइफ में उतारा है। मुझे पता है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मुझे पता है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत, जिसे आप बोलते हैं पापड़ बेलते हैं, वो वाली चीज़ें भी मैंने की हैं। क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं आती है, सक्सेस को लिखने के लिए पूरा इतिहास लिखना पड़ता है। और वो सक्सेस मैंने छोटे से सपने को देख के बड़े से सपने तक पहुँचने के लिए उन सब पे मेहनत की है, तभी आज आपके सामने खड़ा हूँ और आपके यूट्यूब चैनल पे आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में और लोगों की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बदलाव कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा मकसद है कि आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जिए जैसे कोई नहीं जीता है। आपके पास भले ही पैसा ना हो, भले ही आपके पास गाड़ी, घोड़े, बंगले कुछ ना हो, पर आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, वो है एक अच्छा दिल। एक अच्छे दिल के साथ में आप हज़ारों लोगों को अपना दोस्त बना सकते हैं, हज़ारों फैन बना सकते हैं, और हज़ारों चीज़ों के साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो मुझे बहुत सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूँ ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक जाए, उन सभी के पास जाए जहाँ आप अपनी बात को रखना चाहते हैं। आप उन्हें डेडिकेट करें कि यस, आप मेरे रियल गुरु हैं, आप मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, आप उनको अपनी ब्लेसिंग दें। और भी अगर आप कुछ चाहते हैं, किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, आप मुझे मैसेज बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में दिए। और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों, बस आप मुस्कुराते रहो और अपने उस मुस्कुराहट के साथ अपने आप को आगे लेके आओ। क्योंकि आपका मुस्कुराना आपकी फैमिली को ताकत देता है, आपका मुस्कुराना आपके देश को ताकत देता है, और आपका मुस्कुराना आपकी लाइफ को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाता है। तो यू नो कि मुस्कुराते रहो, हैप्पी रहो। और यस, गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबको एक प्यार भरे गिफ्ट मेरी तरफ से, अजय सिंह की तरफ से। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, और यस, इस बार तो कम से कम 1 मिलियन तक पहुंचाओ लाइक को, क्योंकि आप ही का प्यार है यार, आप दे सकते हो। अपने इस गुरु को कुछ ना कुछ भेंट के रूप में इसको 1 मिलियन तक लाइक होना चाहिए। यह आपकी जिद होनी चाहिए, यह आपका भरोसा होना चाहिए, और यह आपका प्यार होना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी पावरफुल टॉपिक के साथ में, आपकी जिंदगी को कुछ अच्छा करने में। शुक्रिया। मैं अजय सिंह आपसे अलविदा चाहता हूँ।